ऑफिस से थकी हारी सुनीता बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर खड़े खड़े थकान के कारण ही उसकी आंखें बंद होने लगी थी। आज का दिन बहुत भारी था। सुनीता एक कंपनी में बतौर एचआर काम करती थी। वह अपने काम में अच्छी थी, लेकिन उसकी एक कमी बाकी हर चीज पर भारी पड़ जाती थी। सुनीता का रंग। हमारे देश में अगर आपका रंग पक्का है तो आपकी उपलब्धियां थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। आपके लिए इतनी समस्याएं शुरू हो जाती हैं कि बताया नहीं जा सकता है। सुनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही था। काम अच्छा होने के बाद भी उसका प्रमोशन नहीं हो पाता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा हो तो बुरा तो लगेगा ही। ऐसा नहीं था कि सुनीता के लिए सिर्फ ऑफिस ही परेशानी का कारण था। सबसे बड़ी समस्या थी उसका घर। बस आई और सुनीता अपना बैग लिए उस पर चढ़ गई। आज बस में थोड़ी ज्यादा ही भीड़ थी। सुनीता को लग रहा था कि आज तो किसी तरह से बिस्तर मिल जाए। कंपनी ने इन दिनों हायरिंग का थोड़ा ज्यादा काम दे रखा था। घर से 1 घंटे की दूरी पर ऑफिस था और आज सुनीता इतना थक गई थी कि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। देर सवेर उसे सीट मिल ही गई और उसे नींद भी आ गई। कंडक्टर ने उसे हिलाकर उठाया, तब पता चला कि उसका स्टॉप तो निकल गया। फिर आगे जाकर उतरी और दूसरी बस लेकर किसी तरह से घर पहुंची। घर पर एक और तूफान था जो उसका रास्ता रोके खड़ा था। घर आते ही सुनीता को माता पिता ने एक नई न्यूज दी। फिर से उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सुनीता के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हर बार उसे लड़के रिजेक्ट करके जाते और सुनीता को इसके लिए बहुत सुनना पड़ता। सुनीता बहुत गुणी थी और घर और ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन उसका रंग जैसे उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। लड़के वाले उसके रंग को लेकर ना जाने कैसे कैसे कमेंट करते और फिर घर वाले भी उसे सुनाते। कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। सुनीता आज बहुत थकी थी, लेकिन उसे कल ऑफिस से छुट्टी लेने को कह दिया गया था। उसे हिदायत दे दी गई थी कि वो दुनिया भर के लेप लगाकर अपने चेहरे को मेकअप से ढककर लोगों के सामने आए। अपनी पहचान बदलकर सुनीता कुछ ऐसे दिखे जिससे उसकी शक्ल ही बदल जाए। पर कितनी भी फेयरनेस स्क्रीन्स लगा लीजिए जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी शक्ल नहीं बदल सकती है। खैर, सुनीता ने छुट्टी की अर्जी डाली और बॉस का मेल भी आ गया। सुनीता को लिखित वार्निंग दी गई थी कि उसके काम का रिव्यू किया जाएगा। अब बॉस को उसकी शक्ल खलने लगी थी। सुनीता ने वो कड़वा घूंट भी पी लिया और फिर एक और मेहनत के लिए तैयार हो गई। लड़के वालों के आने का समय हो चला था। लड़के वाले घर के अंदर आए और सुनीता ने लंबी सांस ली। साड़ी पहनकर सुनीता तैयार हो गई। अगर कोई पारखी हो तो देखे कि वह कितनी खूबसूरत है और कितनी मेहनती, लेकिन लोगों को तो सिर्फ ऊपरी रंग दिखता है। लड़के वाले बैठ गए और बातें शुरू हुई। सुनीता का छोटा भाई भी उनके साथ जाकर बैठ गया। माँ पापा तो आव भगत में ही लगे हुए थे। लड़का किसी ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर है। उसकी हाइट भी सुनीता के मामले में थोड़ी कम है और पेट बाहर निकला हुआ है। कोई दूर से देखे तो भी समझ जाए कि पान मसाले का शौकीन है। सुनीता को चाय लेकर आने को कहा गया। आज के जमाने में भी लड़कियों को ये सब करना ही पड़ता है। सुनीता चाय लेकर पहुंची और लड़के की माँ ने देखते ही मुंह बना लिया। तस्वीर में तो इतनी काली, मेरा मतलब है पक्के रंग वाली नहीं दिख रही थी। मेरी एक बात मानिए बहन जी, फोटो को इतनी एडिटिंग मत करवाया करिए। लोगों को लग सकता है कि आप उन्हें धोखे में रखकर बुला रही हैं अपने घर। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने कहा और खुद ही हंस दी, जैसे मजाक के बहाने ताना मार रही हूँ। काली शब्द सुनकर सुनीता वैसे भी अपने कान खड़े कर लेती है। उसने बचपन से यही शब्द तो सुना है अपने लिए। अब आ ही गए हैं तो बच्चों को एक साथ बात करने देते हैं, लड़के की माँ ने ऐसे कहा जैसे वह एहसान कर रही हूँ। लड़का उठा और सुनीता के साथ चला गया। मेरा नाम प्रतीक है, उसने कहा। मुझे ना घरेलू लड़कियां अच्छी लगती हैं। खाने पीने का शौक है और हाँ, मेरी शादी को लेकर कुछ उम्मीदें हैं। आप कहें तो मैं बताऊं, उसने कहा और बिना सुनीता की मर्जी जाने बस अपनी बातें थोप दी। जैसा मैंने बताया कि खाने का बहुत शौक है मुझे, तो मुझे मेड के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरी बीवी को ही बनाना पड़ेगा। मुझे आपके जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूरी इजाजत रहेगी। लेकिन सैलरी घर के खर्च में देनी होगी। ऐसा ना हो कि आप सैलरी अपने मेकअप वगैरह में खर्च करें। वैसे देखकर लगता तो नहीं कि ज्यादा मेकअप करती होंगी, लेकिन फिर भी बताना सही रहता है, उसने कहा और जैसे सुनीता के मन में कोई कांटा चुभ गया। उसने खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर सुनीता की बेइज्जती कर दी थी। सुनीता ने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं महीने के 40,000 कमाता हूँ, वह हमारे खर्च के लिए काफी है और आपकी जितनी भी सैलरी है वो मम्मी को दे सकते हैं सेविंग्स के लिए। उसने तो पूरा प्लान ही सेट कर लिया था। सुनीता खुद 80,000 महीना वेतन पाती थी। उसने कुछ नहीं कहा और उनके जाने का इंतजार किया। लगातार ताने सुनाने के बाद आखिरकार वो लोग चले गए। सुनीता ने अपने माता पिता से कहा कि उसे लड़का पसंद नहीं है। फिर क्या था? हाँ, तुम तो महारानी विक्टोरिया हो ना, जिसे लड़का पसंद नहीं आएगा। इस साड़ी में कितनी काली लग रही हो, कम से कम कोई ऐसी पहनती जिसमें तुम अच्छी लगो।
ऊपर से खुद कह रही है कि लड़का पसंद नहीं है। जीवन भर यहीं बैठे रहना है क्या हमारे सिर पर? एक बोझ कम हो सिर से तो आगे बढ़कर कुछ सोचें। माँ के ये शब्द सुनकर सुनीता और टूट गई। यकीनन सुनीता इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसे अभी भी बोझ ही समझा जा रहा था। सुनीता की सुंदरता देखने वाला शायद उस दुनिया में कोई था ही नहीं। उसके अपने माता पिता भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। सुनीता को सारी बातें समझाई गई कि कैसे शादी में समझौता करना होता है। उसे भी समझौते वाली शादी करनी थी। अगले दिन लड़के वालों का फोन आया और फिर क्या कहा लड़के वालों ने? सुनीता के साथ आगे क्या होने वाला था? क्या उसे फिर वही समझौते वाली शादी करनी थी? जानने के लिए देखिए समझौते वाली शादी भाग 2। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे अगले भाग का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।